अभी पिछले दिनों कल ही व्यापम घोटाला और शारदा घोटाले के जो दो मुख्य सूत्रधार हैं, एक प्रभारी बने हैं यहाँ के विधानसभा चुनाव के और दूसरे सह प्रभारी बने। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, जिसका एक स्वरूप नीट में भी सामने आया, जब पूरे देश के 28 लाख छात्रों का भविष्य को अंधकार कर गया। जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम था, उसमें करीब 9 लाख बच्चों का पूरा भविष्य को अंधकार किया। इसके पहले लगातार 10 से 12 वर्षों तक मध्य प्रदेश में जो व्यापम के घोटाले हुए, उनके जो सूत्रधार है और इस देश का आम लोगों का, गरीब जनों का जो बड़ा हिस्सा है, वो शारदा चिटफंड का जो मुख्य सूत्रधार थे हिमंता बिस्वा शर्मा, ये दोनों यहां पर आए थे। भाजपा के लोगों से बात किए, रणनीति की बनाने की बात किए, सरकार गठन करने का सपना भी देखे, लेकिन एक ऐसे नेता को सामने लाकर रखे जिनके हाल के दिनों के जो कारनामे हैं वो आप लोग सबने देखा, जो सोशल मीडिया में भी आया कि प्रवर्तन निर्देशालय, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो जिस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसके जो दायित्व प्राप्त जो केंद्रीय मंत्री है, पिछले सरकार में भी थी, इस बार भी है, वो जब रांची आई थी तो 2 लोगों के साथ उनका विशेष मुलाकात बाबूलाल जी ने करवाया था। एक सेना की जो जमीन के कारोबारी, जिनके ऊपर में आरोप है और जेल गए, उनसे मिलवाने का काम किया विष्णु अग्रवाल। दूसरा अभी जो बड़ा चर्चित नाम आया है कि 1 करोड़ रुपए मिले, 100 कारतूस मिले, कोई कमलेश कुमार बोलकर, उनके साथ भी निर्मला सीतारमण जी की मुलाकात हुई। मुलाकात उस वक्त में हुई जब वो ईडी के नजर में फरार चल रहा था, और ईडी की जो मंत्री है, जिस विभाग का वो विंग है, उसकी मंत्री अभियुक्तों से बात कर रही है और साथ में बाबूलाल जी कह रहे कि भ्रष्ट है ये सरकार। अरे कुछ तो शर्म करो। कि आपके जो नेता हैं, जिन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार को करने का काम किया, आपकी मंत्री से मिलवाने का काम कर रहे हैं, आप किस मुंह से यहां पर आए हैं? हम लोगों ने पहले ही कहा था कि आपको यदि पर्यटन के हिसाब से आना है तो आइए, स्वागत है, लेकिन यहां आके बतौलाबाजी मत कीजिए। ये सपना देखना बंद कर दीजिए कि आगामी दिन में विधानसभा में आप पहुंचने वाले हैं, आपकी संख्या दहाई तक नहीं जाएगी। इकाई में ही रहेगी।
इस बात को आप बहुत कान खोलकर सुन लें, क्योंकि ये तो जो भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष है, शिवराज सिंह जी चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा, और अभी हाल के दिन में जो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बन के उभरे हैं, श्री बाबूलाल मरांडी, जिनके संरक्षण में ईडी के तमाम अभियुक्त हैं, इनको जनता माफ नहीं करेगी। नीट के सवाल पर एक भी जवाब आज तक नहीं आया। नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन, जिसका बहुत प्रचार किया गया, उसका आज तक फलाफल नहीं आया। ये है भाजपा सरकार का काम, और ये सरकार आके यहां, उनके पार्टी के लोग यहां पर आकर पूछ रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। कितना मूर्खता वाली बात कल हमने सुना कि चंपई सोरेन जी विधानसभा का चुनाव हार गए। अब बताइए, अभी झारखंड में चुनाव हुआ ही नहीं, ये बोलते हैं कि हम चुनाव हार गए। एक सवाल उन्होंने और किया कि 5 बड़ा या 9। तो शर्मा जी, आज मेरा एक सवाल, 9 बड़ा या 12? जब 12 था तब तो हम 2 थे, तो 9 बड़ा या 12? और क्यों सभी ट्राइबल सीट? आपके ट्राइबल यहां पर प्रदेश के अध्यक्ष है, क्यों नहीं खाता खोल पाए? आपको पहला मुख्यमंत्री दिखा, दूसरा भी तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा था, जो सबसे ज्यादा बार का मुख्यमंत्री बना, उनका हश्र क्या हुआ? जो बात में 1 महीना पहले कहा था कि 1,44,450 वोट से हारेंगे, उसमें 5,000 और ऐड हो गया। तो किनके कंधे पर आप सवार होकर यहां चुनाव लड़ेंगे? लड़ने वाला गैंग कहां का था? गैंग का पता लगाया है ईओडब्ल्यू, जो पटना पुलिस का है। गिरफ्तारी पहले वहां से हुई, सेंटर आपका गुजरात भी है, यहां पर उसके एक अभियुक्त आके छुपे हुए थे, उनको पकड़ा गया। तो ये तो अंतरराज्यीय गिरोह तो है ही, तो गिरफ्तारियां तो होंगी। दादा एक सवाल यार, बताइए ना, यदि यहां पर आकर आप विष घोलने का काम करेंगे तो उसका भी जवाब हम लोग देंगे। मुझे अभी मालूम चला कि नेता प्रतिपक्ष अभी शायद राजभवन गए थे, और राजभवन पाकुड़ में जो एक इनके द्वारा जो अशांति क्रिएट किया गया था, उस पर शायद कुछ बोलने गए। तो आप झारखंड को संदेश खाली मत बनाइए, क्योंकि संदेश खाली का जो फलाफल है, आप उसको देखें लोकसभा का चुनाव।
आपका झूठ एक्सपोज हो चुका है। जिस महिला को आपने सामने लाया था वो बुरी तरह चुनाव हारी। सांप्रदायिकता के साथ चुनाव यहां नहीं लड़ा जाएगा, यहां भाईचारे के साथ लड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि इतना हतोत्साहित भाजपा हमने कभी नहीं देखा कि सारे भ्रष्टाचारियों को, ईडी के आरोपियों को प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री से मिलवा रही हैं, उनसे बात करवा रही है। अरे भैया, इस पर तो जवाब दीजिए कि बाबूलाल जी इन लोगों को लेकर क्यों जाते हैं जो फरार अभियुक्त हैं। शिवराज जी को बताना चाहिए कि व्यापम का कौन सा रूप नीट में आया है। हेमंत साहब को बताना चाहिए शारदा कांड में अब तक जो आपके ऊपर आरोप पत्र लगे थे वो आरोप पत्र की आज अद्यतन स्थिति क्या है। जो शारदा के अभियुक्त आपके प्रतिपक्ष के नेता बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उनके विषय में भी तो बताइए। पूरी तरह से परास्त और मानसिक रूप से ध्वस्त भारतीय जनता पार्टी आज रास्ता नहीं खोज पा रही। हम समझते हैं कि उनके आने से और उनके इस घोषणा से कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, हम उनको बधाई देते हैं कि आपका यह निर्णय कायम रहे ताकि आप अगले विधानसभा चुनाव में 10 के नीचे रहेंगे और हम कंफर्टेबली आपके जैसा 65 का नारा नहीं देंगे। कल उन्होंने विधानसभा का नतीजा भी बता दिया था शर्मा जी ने कि हम और लोकसभा का हो रहा है और फलाफल विधानसभा का हो रहा है। तो पिछले बार तो आप 60-62 पे थे तो 65 का नारा दिए थे। इस बार 52 पे यदि है तो 72 का नारा दे दीजिए। तो 72 का नारा दीजिएगा तो मेरा बात सच साबित होगा। 7 और 2 9। हम समझते हैं कि भाजपा के पास नैतिकता नहीं है। जो राज्य सरकार आज काम कर रही है उससे वो डरी हुई है और डरे हुए लोग कभी चुनावी समर में नहीं आ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको तो भ्रष्टाचार ही नजर आएगा ना, क्योंकि भ्रष्टाचार तो उनका शिष्टाचार है। यहाँ कौन भ्रष्टाचारियों को मिला रहा है अपने केंद्रीय मंत्री से, उसी को आप नेता मानते हैं। अच्छा, एक तब वो भी दे रहे थे कि पिछली बार जो 25 था 52 सीट पे लोकसभा वाले बता रहे थे 52 सीट पे, यानी उनका बढ़त हो गया। हाँ, तो लोकसभा का चुनाव विधानसभा का गठन कर जाएगा, ये तो पहली बार हम लोगों ने सुना। बूथ पे कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करें, बूथ संसद के कार्यकर्ताओं को, बेहतर प्रदर्शन करने वालों को। देखिए, उनका जुमला है, कोई किसी के पास में अब ये कार्यकर्ता है नहीं। कार्यकर्ता होता तो इतना बुरा स्थिति नहीं थी। हम आज तक, हमारा नेतृत्व गुरुजी का आदर्श रहा है
हेमंत जी का चेहरा रहा है, चंपैदा का काम है, सब मिलाकर हम लोग टीम भावना से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा दादा, क्या चाहते हैं लोग? तमाम लोग लगातार आए और आकर बहुत सारा फॉल्स है, मंदिर है, जंगल है, यहाँ का खान पान अच्छा है, सारा खर्च वहन हम लोग पार्टी के तरफ से करेंगे। लेकिन आजकल आप भाजपा का ज्यादा चिंता कर रहे हैं। भाजपा का इसलिए चिंता कर रहे हैं, खासकर भाजपा नहीं, बाबूलाल जी का ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जो इनका जो रेशियो बढ़ा है तमाम ईडी के अभियुक्तों को साथ में लेकर चलने का, ये बड़ा चिंता का कारण है। दादा, हम आपको बधाई देते हैं बाबूलाल। चेहरा तो एक ही है ना मोदी जी का, मुख्यमंत्री बनना हो या प्रधानमंत्री बनना, इसलिए तो शिवराज जी को कितने प्रचंड। अच्छा, ये एक सवाल बहुत गंभीर सवाल है दादा। जैसे नीट और नेट का जो बात आप उठा रहे हैं, उसमें आप मांग लीजिए कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को गिरफ्तार होना चाहिए। यहाँ जो जेएसएससी का जो घोटाला हुआ, प्रश्न पत्र लीक हुआ, तो उस मामले में भी शिक्षा मंत्री और जेएसएससी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर तुरंत यहाँ पर कार्रवाई शुरू, नहीं, गिरफ्तारी और बर्खास्तगी के बाद कार्रवाई तो वो भी कर रहा है, सीबीआई का जांच दे दी है। सीबीआई का जांच देखिए जिस हाँ किनको देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप लोग जिस जेएसएससी की बात कर रहे हैं उसके पहले जेपीएससी का, पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी, आज भी वो मामले लंबित है। उस समय कौन मुख्यमंत्री था, उस समय के सदस्यगण जेल तक गए। मैं तो इसीलिए बाबूलाल जी का बार बार जिक्र करता हूँ। लेकिन नीट वाले में बिहार आंतरिक अपराध अधिकारी रिपोर्ट